अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे सामने एक जो रील है वो आई, जिसके अंदर जो वहाबी नौजवान हैं वो अवाम अहले सुन्नत को बहकाने के लिए एक पोस्ट बनाई है। उसके अंदर वो दिखाते हैं कि नमाज में जब सजदे में जाएं तो किस हाल कैसे जाएं, वो तरीका क्या है। तो उसके अंदर उन्होंने हदीस की मुखालफत करके एक हदीस जो है वो पेश की है, जबकि वो हदीस मनसूख है। तो उसका जवाब जो है डिटेल तौर पे मुफ्ती मुनव्वर हुसैन अशरफ़ी साहब ने दे रखा है। इसीलिए मैं अपना जवाब देने की जगह उनका जवाब यहाँ पे कोट कर देता हूँ। और आपको भी ये चाहिए कि जैसे जैसे वहाबी एतराज़ करते हैं, वो ज़ाहिर सी बात है नए एतराज़ नहीं करते, पुराने ही एतराज़ात होते हैं और उलमाए अहले सुन्नत के जवाबात उस पर मौजूद होते हैं। हमें सिर्फ़ उसको आगे पहुँचा देना है। ये ना एतराज़ नए करेंगे, ना हम जवाब नए देंगे। तो इसीलिए आप जवाब जो है समाअत फरमाएं, और आगे भी ऐसा ही हो तो आप यही जवाब आगे फॉरवर्ड कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक पोस्ट जो मेरे पास आया है जिसमें राइट और रॉन्ग का ऑप्शन दिया गया, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो सजदा कर रहे हैं सजदे की हालत क्या है। सबसे पहले तो मैं इनकी जहालत पर बहुत ताज्जुब हुआ कि हदीस को इन्होंने हदीस की तरह न समझा, बल्कि लकीर के फ़कीर बनकर इस हदीस को बस पोस्ट के ज़रिए अवामुन्नास में फैला रहे हैं ताकि इनकी बड़ाई हो जाए। मगर इनको ये तक नहीं मालूम कि हदीस का रुख क्या है, क्या ये हदीस मनसूख है, क्या इस पर अमल किया जा रहा है। जब इनके बड़ों ने हदीस के सही तरीके से नहीं समझा तो इस तरीके की अहादीस को समझकर लोगों में थोपना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि जितने भी लोग सजदा कर रहे हैं वो गलत है, ये जो हम सजदा कर रहे हैं कि वो सही है। वो लिखते ये हैं, हेडिंग देखिए इस हदीस की। हदीस को जिक्र करने से पहले उन्होंने हेडिंग ये बनाई है कि रुकू से सजदे में जाते वक्त ज़मीन पर घुटने न रखें, पहले दो हाथ रखें। और उसकी दलील अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 840 से दिया गया है कि जब तुम में से कोई शख्स सजदा करे तो इस तरह न बैठे जैसे कि ऊँट बैठता है, बल्कि अपने हाथ घुटनों से पहले ज़मीन पर रखे। तो ये हदीस पेश करके ये बताते हैं कि आजकल जो घुटनों पर हाथ रख करके हम सजदा करते हैं, तो क्या वो सजदा हमारा सही है या नहीं। इनके एतबार से तो वो सजदा सही नहीं है। और कैसे ये लोग पता नहीं अहादीस को समझने से कासिर हैं या इनके ज़हन दिमाग में सिर्फ फितना है। वजाहत करना चाहता हूँ कि दरअसल ये लोग पक्के जाहिल हैं, इनकी बातों में ना आए। अब आइए, अल्लामा इब्ने क़दामा हम्बली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका इंतकाल 630 हिजरी में हुआ, वो अपनी किताब अल-मुग़नी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 304 में लिखते हैं। पहले मैं मसला बता देता हूँ, वो ये कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह और इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मशहूर मसलक ये है कि नमाजी सजदे में जाते वक्त पहले ज़मीन पर घुटने रखे। ये मैं दलील जो दिया किताब में, घुटने रखे, फिर हाथ, फिर चेहरा। ये और इमाम मालिक का मसलक ये है कि नमाजी सजदे में जाते वक्त पहले हाथ फिर घुटने रखे। और इमाम मालिक दलील ये देते हैं सुनन तिरमिज़ी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 129 की, कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स सजदा करे तो घुटनों से पहले हाथ रखे और ऊँट की तरह न बैठे। जो ये दलील दे रहे हैं वो दलील मैंने आपको पेश की जो सुनन तिरमिज़ी में जिक्र की गई है। तो इस हदीस से तो ये बात साबित हो रही है कि घुटने से पहले हाथ रखा जाए। अब इस हदीस पर कलाम करते हुए जो जमहूर का मसलक है, यानी जमहूर उलमा का, जमहूर उलमा में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा है, इमाम शाफ़ई हैं और इमाम अहमद बिन हम्बल हैं। इन तीनों का जो मसलक है, इमाम शाफ़ई का मसलक वो है कि पहले हाथ रखे फिर घुटने रखे। मगर उसके अलावा जमहूर का जो मसलक है वो ये है कि पहले घुटने रखे, फिर हाथ रखे, फिर चेहरा वगैरह रखे। और जमहूर के मसलक की दलील ये रिवायत है। कौन सी रिवायत? जिसको मैं पढ़ रहा हूँ, जिसको कि इमाम अबू दाऊद, इमाम नसई, इमाम तिरमिज़ी ये सब जिक्र किया है किताबुस सलात में। और अल्लामा इब्ने क़दामा हम्बली ने भी अल-मुग़नी के जिल्द 1 सफ़ा नंबर 304 में जिक्र किया है। वो क्या है कि रिवायत ये है कि हज़रत वाइल बिन हज्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करते हुए देखा। आपने हाथों से पहले घुटने को रखा, ये जमहूर के मसलक की दलील,
اور جب سجدہ سے اٹھے تو گھٹنوں سے پہلے ہاتھ اٹھائے۔ اس حدیث کو ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف نے اپنی اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ امام خطابی نے بیان کیا ہے کہ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے زیادہ قوی ہے، یعنی جو انہوں نے پوسٹ کیا ہے اس حدیث سے زیادہ قوی حدیث، یہ جو جمہور کا مسلک میں نے آپ کو سامنے پیش کیا، یہ زیادہ قوی اور زیادہ طاقتور ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سجدے میں گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھا کرتے تھے تو ہمیں حکم دیا گیا کہ ہاتھوں سے پہلے گھٹنے رکھیں، اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ کی روایت کے منسوخ ہونے پر دلیل ہے۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ کی جو حدیث ان لوگوں نے پیش کیا ہے وہ حدیث کیا ہے؟ منسوخ ہے، اور حضرت ابو سعید خدری کی جو حدیث ہے وہ ناسخ ہے، کیونکہ اس حدیث کی بنیاد پر حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم کیا کرتے تھے؟ پہلے ہاتھ رکھتے تھے، لیکن منع کر دیا گیا۔ تو پہلے یہ حکم تھا کہ ہاتھ رکھا کرتے تھے، اب منع کر دیا گیا، تو اب وہ حدیث کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی۔ اس کے بعد امام اسرم نے ابو ہریرہ سے ہی یہ روایت کی ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرے تو ہاتھوں سے پہلے زمین پر گھٹنے رکھے اور اونٹ کی طرح نہ بیٹھے۔ اب حضرت ابو ہریرہ سے ایک دلیل تو یہ بھی ہے کہ پہلے گھٹنے کو رکھے اور ہاتھوں کو نہ رکھے، تو یہ وہ حدیث کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی۔ اب یہ دیکھیے، اسرم کی روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت مضطرب ہے۔ مضطرب کا مطلب یعنی دو روایت الگ الگ ڈیفرنٹ۔ پہلے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہاتھ رکھے، پھر دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ سے یہ مروی ہے کہ پہلے گھٹنا رکھے۔ تو جب دو روایت ایک ہی راوی سے الگ الگ ہو تو وہ اس روایت کو مضطرب کہا جاتا ہے۔ اور حضرت ابو سعید کی روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت منسوخ ہے، اس لیے اس منسوخ اور مضطرب روایت کو چھوڑ کر حضرت وائل بن حجر کی حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ڈیفرنٹ ایک ہی راوی سے ہو جاتا ہے تو اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی ایسی صحیح حدیث موجود ہے جو ان دونوں پر عمل کرنے کے بجائے اس پر عمل کیا جائے تو کیا ہے؟ زیادہ بہتر ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت وائل بن حجر کی روایت جو ہے ان کے علاوہ موجود ہے، تو لہٰذا جمہور کی یہ دلیل ہے کہ اس کی روایت پر حکم دیا جائے گا، حضرت وائل کی حدیث پر عمل کیا جائے گا کہ نمازی سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر چہرہ رکھے، اور جب سجدے سے اٹھے تو پہلے چہرہ، پھر ہاتھ اور گھٹنے رکھے۔ تو لہٰذا ان جاہلوں سے بچنا بالکل ضروری ہے۔ حدیث کو حدیث کی طریقے سے سمجھو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ یہ جاہل خود تو گمراہ ہے اور دوسرے کو بھی گمراہ کرے۔ مولا تعالی ہم کو ایسے کم علم سے بچائے۔ واللہ عالم۔ السلام علیکم۔